प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको सुबह के वेला में नमस्कार, सबको स्वागत है। हम लोग पहला थिस्सलुनीके की पत्री को अध्ययन करते आ रहे हैं। आज तीसरा सप्ताह है, तो हम लोग पहला अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा के 16 वचन तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरे अध्याय के 17 वचन से लेकर के तीसरा अध्याय पूरा हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का अध्ययन का शीर्षक 3 बिंदु में होगा। एक है लालसा, दूसरा है चिंता, तीसरा है सूचना, चौथा है तमन्ना। इन 4 शीर्षकों में, 4 बिंदुओं में हम लोग ये पूरे अध्याय, तीसरा अध्याय को और दूसरा अध्याय का 3 वचन को हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोग पढ़े? हमने कल डाल दिया था, पढ़े? ठीक है, तो रीड करना है क्या? एक थोड़ा थोड़ा करके हम रीड करेंगे। पहले हम लोग करेंगे पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 17 से 20 तक कोई एक जन पढ़े, आवाज उठा करके। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक तन किया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोक रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। वो गया। तो 1 मिनट बंद करेंगे अपने आगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र और भय योग्य नाम को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, तेरा वचन जीवनदायक है। तेरा वचन प्राण को बहाल कर देती है। आज हम लोग के साथ वो काम होने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग बीच में कार्य कर आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। हम लोग यहाँ पहले आपको जो फर्स्ट पेज में देखिए, ये बहुत बड़ा एक तालिका हम दिए हैं थोड़ा समझने के लिए, है ना। पहली शताब्दी में 50वां साल में नवंबर महीना से जनवरी महीने तक थिस्सलुनीके में पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस तीनों जन रह सेवा करते हैं। लेकिन वहां पे भारी विरोध होने के कारण अगले महीने में, मतलब फरवरी महीने में, 51वां साल में फरवरी महीना में, वहां से वो अंत में, फरवरी के अंत में क्या करते हैं? बिरिया में चले जाते हैं। वहां पूरा फरवरी में रहते हैं। उसके बाद वहां भी प्रॉब्लम हो गया, विरोध हो गया। तब सिलवानुस और तीमुथियुस को छोड़ करके पौलुस अकेले क्या करते हैं? एथेंस में चले जाते हैं। वहां मार्च महीना में आधा महीना रहते हैं। जब थिस्सलुनीके से बिरिया आए, सिलवानुस और पौलुस दोनों आए, लेकिन तीमुथी वहां रह गए। उन बोल दिया, आप तुम यहां रखो ठीक ठाक करने के लिए, इन लोगों और स्थिर करने के लिए। तो कुछ दिन के बाद वहां आए। जब यहां प्रॉब्लम हुआ, बिरिया में प्रॉब्लम हुआ, विरोध हुआ, तो पौलुस को जाना पड़ा कि वही मुख्य था बात करने में, बोलने में, प्रचार करने में। इतना हंगामा हुआ तो पौलुस क्या कर दिए? तीमुथियुस को भी और सीलास को भी
बिरिया में छोड़ करके वो एदेंस चले गए। जाते वक्त वो उन विश्वासियों को बोल दिया, बोलना इन दोनों को जल्दी एदेंस में आना है। और एदेंस में आ गया, लगभग 15 दिन वहां रहे, मार्च महीना में 51वां साल में। उसके बाद तीमुथियुस आया जरूर, लेकिन क्या कर दिए, उसको फिर थिस्सलुनीके भेज दिया, वापस जाओ, वहां जाकर के उन लोगों को प्रभु में स्थिर करना बोल करके पौलुस कहां चले गए, कुरिन्थुस करके नए शहर में चले गए। 15 दिन के बाद वहां जाने के बाद अप्रैल या मई महीना में तीमुथियुस भी आ गया थिस्सलुनीके से, और सिलवानुस भी आ गया शायद बिरिया से। अभी तीनों जन हैं, जैसे थिस्सलुनीके में तीनों जन थे, अभी तीनों जन कुरिन्थुस में हैं। जब आए तीमुथियुस थिस्सलुनीके से लेकर, वो अच्छा खबर, शुभ संदेश, सुसमाचार लेकर आया पौलुस के लिए। तब वो ये चिट्ठी लिखते हैं, बहुत अच्छा खबर मैंने आपके बारे में सुना था करके। जब पौलुस चिट्ठी लिख दिए, वही है ये पहली थिस्सलुनीके की पत्री है। अब है तीनों जन वहां स्थापना की कलीसिया की थिस्सलुनीके में। अभी तीनों जन मिलकर के क्या करते हैं, चिट्ठी भी लिखते हैं। प्रथम स्थान में पौलुस है, चिट्ठी में भी, चर्च की कलीसिया की स्थापना में भी। उनके सह संस्थापक रूप में बाकी दोनों हैं, और सह लेखक के रूप में तीमुथियुस और सिलास यहां भी है। अब हम यहां देखते हैं, पौलुस कहते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 17 में, हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारे मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो करके वो लिख रहे हैं। थोड़ा देखिएगा, तीमुथियुस को छोड़ करके सिलवानुस और पौलुस कहां आ गए? बिरिया में आ गए। मैं समझता हूं 10, 15, 20 दिन बीत गया होगा, तब तक तीमुथियुस थिस्सलुनीके से आ गया। अब फिर 3 जन का टीम हो गया। ये 15-20 दिन का थिस्सलुनीके के लोगों से अलग होना हमारे पौलुस के लिए कैसा लगा है? बहुत दुख लग रहा है। ये बोल रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे। 20 दिन भी इनके लिए सह नहीं पाया। उनका लालसा है, उनको मिलना है, उनको मिलना है, लेकिन वो कहता है शैतान ने रोके रहा। मतलब मैं इतना ट्राई करता हूं यहां से आपसे मिलने के लिए, नहीं हुआ। हम लोग प्लान बनाते हैं लेकिन पूरा हो नहीं रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, वो आने के कारण आपके बारे में हमको बताया, आप लोग कैसे हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं। लिखा है ना 18 वचन में, 19 में,
भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? मगर वो आकर के अच्छा समाचार देता है तो थोड़ा रिलीफ होता है, कुछ राहत मिलता है। और 3 महीना का जो रिश्ता है, कैसा रिश्ता है पौलुस के साथ? घनिष्ठ रिश्ता है। 3 महीना में उनकी इतना लालसा हो गया उन लोग से मिलने के लिए, हम लोग इसको वर्णन नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति में ये थोड़ी देर का मतलब क्या है? ये अलग हो गए। अलग हो गया मतलब है, पंडित लोग कहते हैं, एक स्टडी बाइबल मैंने पढ़कर देखा, NIV स्टडी बाइबल, और एक और स्टडी बाइबल है ESV स्टडी बाइबल है। दोनों में क्या लिखे हैं? अलग हो गए मतलब है उनसे जबरदस्ती क्या कर दिया गया है? इनको अलग कर दिया गया। जैसे माँ पापा से बच्चों को अलग करते हैं, रोते रुलाते रुलाते, उसी प्रकार हम लोगों को अनाथ बनाया गया है। पिछले अध्याय में वो क्या लिखा है? मतलब इसी अध्याय में पिछले शब्द देखे थे, हम माता के नाय कोमलता दिखाएं, पिता का नाय आप लोग समझाए, लेकिन वो कहते हैं मैं बच्चे के समान अनाथ हो गए, हम लोग अनाथ हो, आपसे अलग हो गए। इसलिए वो क्या नहीं कर पाया, सह नहीं पाया। यही वजह है वो बार बार क्या कर रहा है, यत्न कर रहा है उनसे जाके मिले मिले मिले, नहीं हुआ। तब ये आकर के देख कहता है इनको आनंद हुआ। हाँ अच्छे हैं ना इन लोग, क्लेश होने से इन लोग डगमगाए नहीं ना, इन लोग बढ़ रहे हैं ना, तो आनंद हुआ। तब वो लिख रहा है हमारा आनंद और हमारा आशा दोनों लिखा है 18 में तुम ही हो, और 19 में कहता है भलाई हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे। मतलब आज हमारे लिए आनंद है, आज हमारे लिए आशा है, आज हमारे लिए मुकुट है बढ़ाई का। लेकिन हम समझ गए जब प्रभु यीशु में जाएंगे तब भी आप हमारे लिए मुकुट ही रहेंगे करके कहता है। ये मुकुट क्या है? गोल्ड ना, सोना का या चांदी का वो मुकुट नहीं है। यह जो कहता है उन दिनों में यूनान देश में खास करके जो कुरिन्थुस से चिट्ठी लिख रहे हैं, वहां जो खेल कूद होता था, वहां में जो विजेता होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रॉफी देते हैं ना, सर्टिफिकेट देते हैं ना। उन लोग क्या करते थे, एक रीत हार यहाँ पे पहनाते, जैसे मिस इंडिया में पहनाते हैं या मिस में पहनाते हैं ना, उसी प्रकार ये है पौधा से बना हुआ है, मुरझाता है, लेकिन उसको पाने के लिए क्या करते हैं, इतना खेल कूद में लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जब दौड़ते हैं उसी को जो मुरझाने वाला उसी को ही लेने के लिए इतना संयम के साथ दौड़ते हैं। तो वो कहता है मेरा मुकुट आप हैं, मैं इसलिए क्या करता हूं, इतना प्रयास करता हूं, प्रयत्न करता हूं, आपके लिए इतना हम शिक्षा देता हूं, हमको मुकुट मिलेगा। लेकिन इस वक्त में क्या कहता है 19 में, भलाई हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? वो कहता है आने के समय हमको मुकुट मिलेगा। आने का मतलब है उन दिनों में रोम साम्राज्य दुनिया में राज कर रहा था, उन दिनों में कोई
राजा के मगल से या राज दरबार से कोई नए जगह में जाएंगे विजिट करने के लिए, क्या होता है, एकदम आडंबर से उन लोग आते हैं, धूमधाम से वैभव से उनकी गाड़ी आएगी, लोग होंगे। उस वक्त में क्या होता था, जो आते हैं राज दरबार से वो लोगों को अवार्ड देते थे। ये बोल रहा है जब यीशु मसीह आएंगे ना तो धूमधाम वैभव से आएंगे तो हमको अवार्ड मिलेगा। वो अवार्ड क्या है, आप ही मेरा अवार्ड है, आप ही मेरा आनंद। आपको हम क्या करेंगे, प्रभु के सामने खड़ा कर देंगे ना तो परमेश्वर मेरे बड़ाई करेंगे आपके कारण। आप वचन में क्या करते हैं, स्थिर रहते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं, प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर आपको मेरे लिए अवार्ड के रूप में देगा, आप मेरा मुकुट बनेंगे, ये कहता है। इसका मतलब है उनसे कहता है, 3 महीना की कलीसिया से कहता है, उनको खग चुका है, यीशु मसीह आने वाला है, जो जीवित है, जिसका पुनरुत्थान हुआ, जिसका स्वर्ग आरोहण हुआ, वो आने वाला है। यही मसीही जीवन का, मसीहियत का क्या है, बड़ी आशा है। किसी धर्म में ये नहीं है, कोई भी धर्म में नहीं। अगर ईसाई धर्म में भी जाएंगे ना, वहां भी ये आशा नहीं। लेकिन मसीहियत, मसीहियत मतलब क्या है, बाइबल में लिखी परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, इसी को पालन करने वाले के लिए आशा मिलती है। लोग इस चर्च में जाएंगे ईसाई धर्म के अनुयायी बन करके, उनकी आशा नहीं है। सो हम यहां आज ये सीखते हैं, हम लोग भी अपने अगुवों के लिए क्या करना है, आशा बनना है, आनंद और बढ़ाई का मुकुट बनने की जरूरत है। जैसा थिस्सलुनीके के लोग अपने प्रेरितों के लिए बना, सिलवानुस के लिए, पौलुस के लिए और तीमुथियुस के लिए, वैसे हम लोग भी अपने अपने अगुवों के लिए मुकुट बने, आनंद का, बढ़ाई का, अब आशा बने। और हम लोग अगुवे के मन में ऐसी आशा को उत्पन्न करें कि वो हमारी गवाही दे। प्रभु के वचन में हमारी स्थिरता, जब वचन में स्थिर रहते हैं ना, तो वही अगुवों को क्या करेगा, आनंदित करेगा। मान लीजिए कल प्रॉब्लम हो रहा, सत्ता आ गया, तो विश्वास लोग स्थिर रहेंगे तो पास में कैसे रहेंगे, हाँ मेरे लिए मेरा काम सफल होगा, आनंद है। सारा लोग फिर अपने धर्म में लौट के चले गए या विश्वास को छोड़ दिए, चर्चा ना बंद ही कर दिए, तो पास का आनंद आएगा, पता चलेगा आने वाले दिन में कितने कलीसिया के लोग स्थिर रहते हैं, कितने लोग वापस चले जाते हैं। सो हम लोग भी जिनको सुसमाचार सुनाते, अगुवे मतलब सिर्फ हम ही नहीं है, आप जिनको सुसमाचार सुनाते हैं, जिनको प्रभु में लाते, उनके लिए आप कौन है, अगुवे हैं। आप उनके लिए खैर देते हैं, तो आपको भी ये लालसा होना है, उन लोगों को आगे बढ़ाएं, वे वीक ना हो जाएं, विश्वास में स्थिर हो जाएं। तो ये बातें हम लोग पौलुस से और थिस्सलुनीके की कलीसिया से सीखते हैं। हम लोग लालसा रखेंगे अपने, जिनको हम सुसमाचार सुनाते हैं, जिनको प्रभु हम ला दिए, उनके लिए, और अपने अगुवों के लिए हम लोग आनंद का मुकुट बन जाए, उनके लिए आशा दिलाएं और उनके लिए आनंद दिलाएं। समझ में?